पाकिस्तान से सीमा हैदर नाम की एक महिला पिछले कुछ दिन पहले नोएडा पहुंची अपने प्रेमी सचिन मीना से मिलने के लिए। दरअसल पाकिस्तान से किसी महिला का इंडिया आना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सीमा हैदर जिस तरीके से पाकिस्तान से इंडिया आई है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक गेम हो सकता है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का। एक महिला जो यूट्यूब पर देख के पाकिस्तान से नेपाल आ जाती है, वो फिर यूट्यूब से सर्च करके और देख के नोएडा पहुंच जाती है, काठमांडू से भारत के बॉर्डर को पार करती है और फिर नोएडा पहुंच जाती है। कल का सीमा हैदर का एक बयान मैंने देखा जिसमें सीमा हैदर ने ये कहा कि वो पहले बिरयानी खाती है, वो पहले चिकन बिरयानी खाती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी। कमाल की बात यहां यह है कि सामान्य पाकिस्तानी के लिए आज की डेट में आटा खरीदना मुश्किल हो रहा है। उस सीमा हैदर को पाकिस्तान में आखिर चिकन बिरयानी कैसे मिल रही थी? आप लोग सोचिएगा, आप लोग जरूर सोचिएगा कि जिस पाकिस्तान में लोगों को आटा खाने को नहीं मिल रहा है, उस पाकिस्तान में सीमा हैदर को चिकन बिरयानी कैसे मिल रही थी। और अचानक से वो अब कह रही है कि वो तुलसी की पूजा करने लगी है। उसका वीडियो और फोटो भी आ गया है तुलसी का पूजा करते हुए। आप लोग इस बात से हैरान हो जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति जो इस्लामिक मान्यताओं को मानते आया है, इस्लाम को फॉलो करते आया है, वो इतनी जल्दी किसी दूसरे धर्म के रीति रिवाजों को अपना लेगा, ये बहुत ही मुश्किल है विश्वास कर पाना। आप लोग समझिए कैसे अचानक से अब सीमा हैदर तुलसी की पूजा करने लगती है। ये एकदम प्री प्लान्ड वे में हो रहा है, ऐसे लगता है जैसे कि किसी ने इसको पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी होगी कि तुमको जाना है तो वहां पे क्या बोलना है। वो यहां पे आके कह रही है कि वो मर जाएगी लेकिन यहां से नहीं जाएगी, लेकिन वही सीमा हैदर कहती थी कि उसके पति जो पाकिस्तान में रहता है, उसका पति, वो उसको मारता था, पीटता था, प्यार नहीं करता था। इसकी वजह से वो पाकिस्तान से इंडिया चली आई, लेकिन यहां पे वो मरने के लिए भी तैयार है। मतलब एकदम हैरानी वाली बात है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि भारत की खुफिया एजेंसी तो बाद में आएगी, पहले वो जो बॉर्डर पे जो सुरक्षा में लगे लोग होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग किस तरीके से देख रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति जो नेपाल का नागरिक है वो भारत जा रहा है या फिर कोई और देश से आके नेपाल के रास्ते भारत में घुस रहा है। एक और खबर आई थी कि सीमा हैदर ने अपना आधार कार्ड भी बनवा लिया था। अब ये तो एकदम से चौंकाने वाली बात है। अभी तक हम लोग इस चीज की खबरें सुनते थे कि बंगाल के जरिए बांग्लादेश से कुछ लोग घुसपैठ करते हैं और भारत की सीमा में आ जाते हैं, या आसाम के जरिए भारत में बांग्लादेश के मुस्लिम आते हैं, या फिर म्यांमार में जो रोहिंग्या थे वो भाग के भारत आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो नेपाल और भारत का बॉर्डर है वो इतना ज्यादा खुला हुआ है, यहां से घुसपैठ इतनी आसानी से हो रही है जिसका अंदाजा किसी भी भारतीय को शायद इस स्तर पे अभी तक नजर नहीं आया होगा। जितनी आसानी से सीमा हैदर पाकिस्तान से काठमांडू आती है, नेपाल आती है, नेपाल से फिर वो भारत में आ जाती है सड़क के रास्ते। नेपाल से उसने कोई फ्लाइट नहीं पकड़ी, उसने यूट्यूब पे देखा कि नेपाल से कैसे भारत जाना है, नेपाल से कैसे वो नोएडा पहुंच सकती है। यूट्यूब पे देखा, गूगल मैप पे देखा किन किन चीजों के जरिए वो आ सकती है, बस से आ सकती है, ट्रेन से आ सकती है, और वो सीमा हैदर पहुंच जाती है। अब यहां पे आप देखिए कि सीमा हैदर पाकिस्तान में कहां से आई है। सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत एक ऐसा इलाका है जो गरीबी में घिरा हुआ इलाका है। पाकिस्तान में वैसे तो 4 मुख्यतः प्रांत हैं, जिसमें सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है और खैबर पख्तूनवा या नॉर्दर्न एरिया जो पाकिस्तान का है उसको हम लोग मान सकते हैं। वहां पे आप देखिए सिंध प्रांत को अगर आप छोड़ दीजिए, अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो 3 जो राज्य हैं, जो पाकिस्तान के जो 3 इलाके बाकी जो पंजाब के अलावा बचते हैं, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया या नॉर्दर्न एरिया या फिर खैबर पख्तूनवा है, इधर भूखमरी, गरीबी, लाचारी भयंकर है।
यहां पे लोगों को रोटी मिलना मुश्किल है, यहां पे लोग आटा नहीं खरीद पा रहे हैं। और वहां से सीमा हैदर कहां जाती है? सिंध से दुबई जाती है। आप लोग समझिए, पाकिस्तान से वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सीमा हैदर दुबई जाती है, दुबई से फिर वो काठमांडू आती है। कमाल की बात है। सिंध से उसको पता है कि भारत में जो बॉर्डर है, जो राजस्थान और जो पंजाब से सटा हुआ बॉर्डर है, या फिर जो कश्मीर का बॉर्डर है, वो थोड़ा वहां सुरक्षा बहुत टाइट होती है, वहां से आ पाना बहुत मुश्किल है। ये जो सीमा हैदर है ये सिंध से जाती है दुबई, और दुबई से वो फिर काठमांडू के लिए फ्लाइट लेती है। आप लोग देखिए, इतना पैसा कहां से आएगा? एक सामान्य व्यक्ति के लिए इतना पैसा कहां से आएगा कि वो पहले दुबई जाएगी, दुबई से फिर काठमांडू फ्लाइट से आएगी, फिर वो, और उसमें भी अकेले नहीं, 4 बच्चे भी उसके हैं। कमाल की बात है। ये एक सीन बन रहा है पूरा बुरी तरीके से, जो कि कहीं ना कहीं अब सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। भारत के कुछ बड़े सुरक्षा जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सीमा हैदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्लांट किया हुआ एक बड़ा मोहरा है, जो एक तरीके से प्रेम कथा लिख के और प्रेम के झांसे में लाके वो भारत के उन इलाकों में पहुंचना चाहती है। आप लोग देखिए, नोएडा एकदम दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, जहां पे कुछ डिफेंस इंस्टॉलेशंस भी हैं। दादरी के इलाके में, नोएडा के इलाके में डिफेंस के भी कुछ काम होते हैं, वहां भी है। इन इलाकों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, आजकल आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि एक वैज्ञानिक ने एक महिला के चक्कर में एक हनी ट्रैप में फंस के भारत के ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ पे कितने रखे हुए हैं, किन किन चीज़ों पे वो एयर टू सरफेस मिसाइल जो भारत बना रहा है, उनकी डिटेल्स एक महिला को, पाकिस्तानी महिला को, एक भारतीय वैज्ञानिक, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो अभी हाल फिलहाल में ही पकड़े गए हैं, उनको वो दे रहा था, वो वैज्ञानिक उस महिला को दे रहा था। अब ये एक नया मामला है। इस पे बहुत सारे जो सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं हम लोग के देश के, उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि सीमा हैदर का और जो ये सचिन मीना है, इनके पबजी खेलने के दौरान इनको प्यार हुआ था। आप सभी को पता है कि पिछले 1 साल से पबजी इंडिया में बैन है, तो फिर ये लोग किस तरीके से बात करते थे? इन लोगों का फिर टच में रहने का तरीका क्या था? इन लोगों ने किस किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया? इन चीजों पे भी भारतीय सरकार को कहीं ना कहीं काफी एकदम बारीकी से समझना होगा। कुछ लोग मजे ले रहे हैं कि अरे क्या हुआ, पाकिस्तानी भाभी मिल गई, अरे पाकिस्तानी भाभी ऐसी तैसी करके चली जाएगी। भारतीय लोग इतना इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी ना पाकिस्तान की ऐसी तैसी करने के चक्कर में, कि वो एक आईएसआई के एजेंट को कहीं अपने घर पे ना रखवा लें। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट भी जरूर लूंगा। जिन भी मेरे भाई का अच्छा सा कोई शानदार कमेंट होगा कि उन लोगों को क्या लगता है, मैं उनके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। इसके अलावा देखिए, अब जैसे कुछ पत्रकार ये कह रहे हैं कि मामला मोहब्बत का था तो ये चल गया, लेकिन मुझे ये मामला किसी भी तरीके से मोहब्बत का नहीं लग रहा है। ये इंटरव्यू में, जो भी इंटरव्यू में बात कर रही है ये महिला, किसी भी तरीके से ये जो भी इंटरव्यू में बोल रही है उसमें कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि ये भटकी हुई है या फिर इसके साथ पाकिस्तान में कोई अत्याचार हुआ था या फिर हुआ करता था। क्योंकि आप लोग समझिए, जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई हो या फिर जिसके साथ कोई नाइंसाफी हुई हो, वो इतनी बोल्ड, इतनी जल्दी नहीं हो सकती है जब तक उसको कोई फाइनेंशियल या फिर कोई उसको मोरल सपोर्ट उसको ना मिले। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेह पैदा करने वाला ये बात लग रहा है। इसके अलावा कुछ लोग देखिए, अब आप जैसे कुछ मैं ट्विटर पे कुछ कमेंट पढ़ रहा था, एक सीपी भाई महाराज जी का कमेंट है, वो लिख रहे हैं, लड़के की शकल कुकुरमुत्ते जैसी है, लड़के की आमदनी भी 8 से 10 हजार महीने की है, पाकिस्तानी औरत 12 से 16 लाख रुपया का घर बेचकर इंडिया आई है, बात कुछ हजम नहीं हो रही है, प्यार ही करती तो और भी अच्छे मतलब स्मार्ट लड़के पड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये जो ट्विटर पे ये जो भाई लिख रहे हैं सीपी महाराज, इनका तर्क ये है कि ये जो लड़का है ये शकल से, सूरत से कोई बहुत ज्यादा सलमान खान नजर नहीं आता है, शाहरुख खान नजर नहीं आता है,
और उस लड़के की आमदनी भी 8 से 10 हजार रुपए है। और उस लड़के की 8 से 10 हजार रुपए की आमदनी को छोड़ दीजिए, उसके अलावा उस सीमा हैदर ने लगभग अपना 12 से 14 लाख रुपए का घर पाकिस्तान में बेचा है। उस लड़की ने 12 से 14 लाख रुपए का घर बेचा है 8 से 10 हजार रुपए कमाने वाले लड़के के लिए, वो भी उस मुल्क में वो लड़का रहता है जिस मुल्क में उसके देश के जो संबंध है, रिलेशन है, वो अच्छे नहीं है। ये बहुत बड़ा संदेह पैदा कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइए, हम लोग आपके कमेंट जरूर लेंगे। और आप लोगों के हिसाब से क्या इस लड़की के ऊपर सख्ती से भारत सरकार को जांच करनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए? आप इंद्रजीत यदुवंशी लिख रहे हैं, वाह वाह वाह। समझ में नहीं आया कि आखिर ये इस किसके लिए लिख रहे हैं इंद्रजीत जी, आखिर इनका कहने का मतलब क्या है? तो ये जो पाकिस्तान से महिला आई है, ये कहीं ना कहीं बहुत संदेह पैदा करती है। कोई पाकिस्तान से दुबई जाएगा, दुबई से काठमांडू आएगा, काठमांडू से फिर वो इंडिया सड़क के रास्ते आएगा। ये सब यूट्यूब पे देख के, ये इतना सरल नहीं हो सकता है। इतना भी एकदम जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत एकदम सामान्य बात है, ये इतना सामान्य बात बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें इंडियन एजेंसी कहीं ना कहीं फंस रही है। और इंडियन एजेंसी को, यानी जो भारत की सुरक्षा एजेंसी है, समीर बाबूजी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि बिल्कुल जांच करना चाहिए। शुक्रिया समीर बाबूजी। मैं भी यही कह रहा हूं कि भारतीय जो सुरक्षा एजेंसी है, जांच एजेंसी है, एनआईए को इस मामले की जांच करनी चाहिए। इमरान खान भी लिख रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही संदेह पैदा करने वाली बात है। भारत में इतने मतलब आसानी से पहुंच जाने का तरीका उसको कैसे मिला? राजवंश राज जी लिख रहे हैं, प्यार में भाई सब कुछ भूल जाता है, पैसा नहीं देखा जाता। ठीक है, प्यार में सब कुछ भूल जाता है, पैसा नहीं देखा जाता। लेकिन एक आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि एक व्यक्ति जो 10-12 हजार रुपए कमा रहा है और उसकी प्रेमिका, वो भी कोई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, उससे पूछ लीजिए कि उसको पाकिस्तान कैसे जाना चाहिए, वो बता नहीं पाएगी। और ये महिला यूट्यूब के पे सर्च करके आ गई। और हैरानी की बात है कि इसको आए हुए हफ्ता दिन हुआ और इसी के बीच में वो ये कह रही है कि अब वो क्या चिकन बिरयानी नहीं खाएगी, तुलसी जी का पूजा करने लगी। ये हैरानी होती है ना। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो आपको उसके लिए आपको पूजा पद्धति बदलने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको चिकन खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो MS रावत जी का एक कमेंट आया है, कह रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया MS रावत जी। देखिए मतलब कि ये एकदम प्लान्ड वे में लग रहा है। आप समझिए कि कोई एकदम से जो इस्लामिक रीति रिवाज को मानता था वो अचानक से तुलसी जी का पूजा कैसे करने लगेगा? समीर बाबू लिख रहे हैं कि क्योंकि शक मुझे भी है भाई, अगर किसी लड़की की शादी 2014 में हुई थी और 19 में सुरेश भाई लिख रहे हैं ये सेल्फी प्यार के चक्कर में आ गई, सेल्फी प्यार के चक्कर में। शुक्रिया। पुनीत डागर लिख रहे हैं दोनों को खुश रहने दें। जी भाई, हम नहीं कह रहे हैं कि उन दोनों को खुश नहीं रहने दिया जाए, पहले जांच तो हो जाए कि हाँ दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लड़के में तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर लड़का में अगर कुछ गड़बड़ होता तो वैसे ही हो जाता। भूपेंद्र सिंह लिख रहे हैं ओ भाई जो अपने बच्चों को छोड़ के गई उसका क्या भरोसा। वाह, ये हुई बात। भूपेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं कि जो अपने बच्चे को छोड़ के जा रही है उसका क्या भरोसा किया जाए। भूपेंद्र सिंह जी सलाम है, क्या जबरदस्त आपने कमेंट किया है। तो खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारा भारत के साथ। जय हिंद।